Hello students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the types of rocks and minerals, which is chapter 9th of 5th standard. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? रॉक और सॉइल से बना हुआ है। और ये जो रॉक्स होती हैं ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जिन पार्टिकल्स से मिलकर ये बनी होती हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। एंड एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के मिनरल से बनी हुई हो, ऐसे पता नहीं कितने सारे मिनरल्स होते हैं जिनसे मिलकर बनी होती हैं। एंड द टाइप ऑफ रॉक डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन इट। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी किस टाइप का है और कितने अमाउंट में है जो मिनरल है वो उस रॉक के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। रॉक्स keep breaking into smaller pieces because of the force of flowing water, strong winds and change in weather। जैसे जैसे मौसम बदलता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, पानी बहता है, तो इसकी वजह से जो रॉक्स हैं, देखो यहाँ पे आपको टूटी रॉक्स भी दिखाई देंगे बीच में कहीं, तो उसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो टूटती रहती हैं और अल्टीमेटली दीज रॉक्स बिकम सॉइल ऑन विच लाइफ इज डिपेंडेंट। और इन्हीं रॉक्स के टूटने की वजह से जब वो फाइन पार्टिकल दोबारा हो जाते हैं तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके ऊपर लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट है। So rocks and soil mainly consist of certain chemicals known as silicates। अब जिन जो केमिकल्स आपके रॉक और सॉइल के अंदर होते हैं उनको सिलिकेट्स कहते हैं। और अर्थ क्रस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद मेटल्स, नॉन मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी हमें मिलते हैं, जो सब क्या हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो रॉक्स होती हैं ये जनरली अलग अलग टाइप की होती हैं, इनका ओरिजिन अलग होता है, कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है। तो इनकी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। मतलब कहीं पे जैसे आप यहीं पे इस स्लाइड के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी रॉक्स एक जैसी कलर की या एक जैसी नहीं दिखाई देंगी। इन सब का टेक्सचर अलग होता है, ठीक है, कलर अलग होता है। और जहाँ पर ये मिलती हैं, मतलब टेक्सचर को अगर हम डिफाइन करें, जब आप इनको टच करेंगे, फील करेंगे, तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो मतलब जो रॉक्स हमारे इंडिया में मिलती हैं किसी जगह पे, वही सेम रॉक्स आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरी जगह पर भी मिले, या जो कुछ दूसरी जगह पर आपको मिल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी वैसे ही आपको मिले। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की आपको क्या होती हैं? रॉक्स मिलती हैं। और इसीलिए अलग अलग जो हमारे जो मिनरल्स हैं, जैसे ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये अलग अलग रीजन्स होते हैं इन सबके प्रेजेंस के, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस the rocks can be classified into three categories: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो आज हम igneous rocks के बारे में पढ़ेंगे। igneous rocks कौन सी होती हैं? When rocks are melted at high temperature inside the earth, magma is formed। जब rocks को मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तब वहाँ पे क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। मैग्मा मतलब जिसको हिंदी में लावा भी कहते हैं। एंड when it reaches to the surface of earth by volcanic eruptions, it is called lava। और जब वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है, वोल्केनिक इरप्शन मतलब जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसे हम लावा का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रेडिश पोर्शन निकल के आ रहा है उस रॉक के अंदर से, दैट इज लावा। और यहाँ पे जो डार्क रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज मैग्मा। एंड इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लावा विच कम्स आउट फ्रॉम डीप इनसाइड अर्थ थ्रू वोल्केनोज। इग्निशियस रॉक्स किसकी हेल्प से बनती हैं? लावा की वजह से बनती हैं, जो अर्थ के अंदर से ही वोल्केनोज के थ्रू बाहर आता है। ऑन क्विक कूलिंग इट फॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। जब इसकी कूलिंग हो जाती है आपके दिस थिंग लावा की, तो तीन टाइप की रॉक्स बनाता है ये: प्यूमिस, ओब्सिडियन एंड बेसॉल्ट। प्यूमिस, ओब्सिडियन एंड बेसॉल्ट। आपको नेक्स्ट स्लाइड में इनके नाम मैंने लेबलिंग की हुई है, एक स्लाइड इज देयर इन विच ऑल दीज नेम्स वर देयर, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। सो क्या होता है? एक रिएक्शन होती है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्मा जो होता है, ठीक है, वो रहता है आपका किसके अंदर? हाई टेम्परेचर पे अर्थ के इनसाइड से में बनता है, ठीक है। उसकी फिर कूलिंग होती है तो उसकी इग्निशियस रॉक बनती है। और उनकी फिर जो कूलिंग डिपेंड करता है कि इग्निशियस रॉक की कूलिंग हुई है, फास्ट कूलिंग हुई है। अगर स्लो कूलिंग हुई होती है तो वो बनता है ग्रेनाइट, और अगर फास्ट कूलिंग हुई होती है तो वो बनता है प्यूमाइस, ओब्सिडियन एंड बेसॉल्ट। इन सब चीज़ों में हम उसको क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सो प्यूमिस क्या होता है? It is a soft, spongy and lightweight rock and it is formed due to trapped air bubbles। जो प्यूमिस होती है ये बहुत सॉफ्ट, स्पॉन्जी और लाइट वेट रॉक होती है, जो बनती है जो इसके बीच अंदर एयर ट्रैप हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू मेक स्टोन यूटेंसिल्स। जो हमारे पत्थर के बर्तन बनते हैं वो इस प्यूमिस इग्निशियस रॉक की वजह से बनते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है एंड वेरी लाइट वेट, सो इट इज़ feasible for us
to make the utensils of this kind of rock. Then it is used as scrubber to remove रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी. आप स्क्रबर्स यूज़ करते होंगे नहाते वक्त, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो डेड स्किन होती है हमारी बॉडी से वो क्या हो सकती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है. तो उसको रिमूव करने के लिए भी जो रॉक या जो पत्थर जो यूज़ होता है, एक्चुअली बेसिकली दैट इज़ प्यूमिस. एक इग्निशियस रॉक होती है वो जो यूज़ होती है. देन डेंटिस्ट यूजेस पाउडर प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग टीथ. अब ये जो प्यूमिस पाउडर होता है इसको यूज़ किया जाता है टीथ की पॉलिशिंग के लिए भी. जैसे मान लो हमारे टीथ्स होते हैं, अगर उनका कलर येलो हो गया है या डल हो गया है, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं सो दैट कि अगेन आर टीथ विल गेट इट्स प्रीवियस शाइन ऑफ वाइट कलर. तो उनको क्या किया जाता है, रब किया जाता है टीथ के ऊपर. जो डेंटिस्ट होते हैं उसको यूज़ करते हैं और उसको रब करके हमारी जो टीथ्स की जो शाइन होती है उसको वापस ले आते हैं, ठीक है. उसके बाद सेकेंड टाइप की जो रॉक थी वो कौन सी थी, ओबिसडियन. इट इज़ अ डार्क शाइनी एंड लेयर्ड रॉक दैट अपीयर्स लाइक ग्लास. ये कैसी होती है, डार्क होती है, शाइनी होती है और लेयरी होती है. इसके अंदर मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं और एक ग्लास की तरह दिखती है. एंड इट हैज़ शार्प एजेस. इसके जो कोने होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स. और इसीलिए किस लिए यूज़ होती है, ये टूल्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है. इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है. ओबिसडियन की डार्क होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर्ड होती है, शाइनी होती है, मतलब चमक आती है इससे आपको, और लेयर्ड मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं. जब इस रॉक को आप ऑब्टेन करेंगे या इसको तोड़ा जाता है पार्ट्स में तो इसके अंदर से जो लेयर्स निकलती हैं वो मल्टीपल होती हैं और इसीलिए इसके क्या बनते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड, ठीक है. देन द थर्ड टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक इज़ बेसॉल्ट. इट इज़ ब्लैक और डार्क ब्राउन एंड स्मूथ रॉक. ये किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, डार्क ब्राउन होती है और स्मूथ होती है. एंड इट इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ यूजेस बेसॉल्ट टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड. और ये गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जो सुनार होते हैं, जो सोने के आर्टिकल्स बनाते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं. किस लिए, इसे वो यूज़ करते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड देखने के लिए. मतलब जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है या नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए. तो उसको हम किस में हेल्प करते हैं, वो हमारे बेसॉल्ट जो होती है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. फोर्थ हमारे नंबर पे आता है ग्रेनाइट, ठीक है. ग्रेनाइट क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमन रॉक कंटेनिंग 2 मिनरल्स. इसके अंदर हमारे 2 मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार. इट इज़ अ कलर्ड रॉक एंड इट हैज़ कोरस ग्रेन्स. कोरस ग्रेन्स मतलब रफ ग्रेन्स होते हैं इसके ऊपर. तो 2 बेसिकली चीज़ें होती हैं ग्रेनाइट के अंदर हमारी, एक तो हमारा क्वार्ट्ज और एक फेल्डस्पार. एंड इट इज़ कलर्ड रॉक. और कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, कोर्स ग्रेन मतलब इसके ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं, जो मतलब अगर आप देखेंगे टच करके जिसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी रफ होता है. देन वी आर हैविंग द यूजेस. अब यूजेस क्या होता है ग्रेनाइट का, पॉलिश ग्रेनाइट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग स्टैचूज़. जो पॉलिश ग्रेनाइट होता है ये यूज़ होता है फ्लोरिंग बनाने में, जो फ्लोर्स हमारे लगते हैं घरों में, या फिर स्टैचूज़ वगैरह बनाने में. इट कैन बी यूज्ड देयर ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट द इग्निशियस रॉक्स. इसमें हमने अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ा है. एंड द अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक और इसके अंदर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक भी आ जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्मा होता है, सबसे पहले जो अर्थ क्रस्ट से निकलता है उसके कूल होने के बाद ही क्या होती है, इग्निशियस रॉक्स हमारी बनती हैं. सो दिस इज़ व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार. इस वीडियो के एंड हो जाने के बाद यू विल रिसीव अ PDF ऑन द ग्रुप, जहाँ से आपको सारा होमवर्क वगैरह इसके नोट्स मैंने बना के सेंड किए हैं आपको वहाँ पे, तो वो नोट्स आपको कर लेने हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई number which is provided to you there on the group. And thank you very much students for listening me so far, and this is for your today's class. Thank you.